हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के अंदर सिविक्स का सेकंड चैप्टर करेंगे और सेकंड चैप्टर है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात कि लोकतंत्र के अंदर हम किस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सरकार का चुनाव करते हैं। और सरकार जो चुनाव होता है उसको कौन, इसका जो कार्यभार है वो कौन संभालता है, अर्थात चुनाव कौन कराता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब यह है सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार प्रणाली, अर्थात जिसकी 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु है उसे वोट देने का अधिकार है, ठीक है। और वो वोट के माध्यम से क्या करता है, अपनी सरकार का चुनाव करता है। तो इसके बारे में हमें ये पढ़ना है। पेज नंबर 200, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। As stated in the previous chapter, democracy is based on universal adult franchise system. इसका मतलब यह है कि जो लोकतंत्र है वो सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार प्रणाली पर आधारित है, अर्थात कि जिस देश में भी लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पर वयस्क मत अधिकार प्रणाली पाई जाती है, अर्थात 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को क्या है, वोट देने का अधिकार है। और वही लोग क्या करते हैं, सरकार का चुनाव करते हैं। दिस मीन्स द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्रॉपर्टी, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे देश के वे सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है उन सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे वो कोई भी भाषा बोलते हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो बस क्या होने चाहिए, देश के नागरिक होने चाहिए और उनकी आयु क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो बिना किसी जाति, लिंग, ठीक है, भाषा, क्षेत्र आदि का भेदभाव किए बिना इन सबको क्या है, मत अर्थात वोट देने का अधिकार है। द वैल्यू of the vote of a citizen, rich or poor, literate or illiterate, man or woman, is same. इसका मतलब क्या है कि वोट का जो मूल्य है, वोट का जो मूल्य है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत है, तो सबका मूल्य क्या है, समान है। ऐसा नहीं कि किसी अमीर आदमी ने दिया तो उसका वोट का जो मूल्य है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके मत का जो मूल्य है, ठीक, जो वोट का जो वैल्यू है वो क्या है, समान है, इक्वल है। ऑल इंडियन सिटीजन्स हु हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 आर गिवन द राइट टू वोट। इसका मतलब ये है कि जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक है, उन सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है, ठीक है। Thus, universal adult franchisee established and ensures political equality. इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार प्रणाली सभी स्तर पर राजनीतिक समानता को आश्वस्त करती है। It secures truly democratic government and make the government accountable to the people.
इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रजातांत्रिक सरकार है उसको पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता है, और ये जो प्रणाली है ये सरकार को आम जनता के पहुंच में बनाती है। ठीक है, कि जो आम जनता है वो सरकार से अपनी जो बातें हैं, जो अपनी मांगे हैं वो कर सकता है। ठीक है, इसके योग्य बनाती है। कौन सी प्रणाली? आपकी लोकतांत्रिक जो सरकार की जो प्रणाली है। ठीक है, फिर इसके बाद में सेकंड जो टॉपिक देखो, इसमें लिखा है इलेक्शन। ठीक है, चुनाव। इन इंडिया इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हेल्ड एवरी 5 years। इसका मतलब ये है कि हमारे भारत में जो संसद है और जो राज्य विधायिका है उसके प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। कितने वर्ष में? प्रत्येक 5 वर्ष में, चाहे वो संसद हो चाहे वो राज्य विधायिका, अर्थात जो विधायक होते हैं उसके हम चुनाव करते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल पे, तो इसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और जो ये चुनाव कराते हैं, ठीक है, चाहे वो संसद का हो चाहे वो किसका हो, राज्य विधायिका का, ठीक है, या विधानसभा का चुनाव है, उन सब का जो चुनाव है उसके कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? चुनाव आयोग की, इलेक्शन कमीशन की। ठीक है, तो चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन की है। और इसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि किसी से भी कोई भी पक्षपात नहीं किया जाए और बिल्कुल सही ढंग से क्या हो, चुनाव हो। तो बिना पक्षपात किए हुए चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? हमारे इलेक्शन कमीशन की, अर्थात चुनाव आयोग की। इट इज एन ऑटोनोमियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वाज सेट अप इन 1950। इसका मतलब यह है, यह स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जिसे 1950 में स्थापित किया गया था। तो चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी? सन 1950 में हुई थी। द इलेक्शन कमीशन इज अ 3-member body headed by the चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसका मतलब यह है, चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। क्या है? चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता, तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? चीफ कमिश्नर करते हैं। कौन करेगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, जो इसका हेड है वो कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसे हम अध्यक्ष बोलते हैं। ऑल द 3 members आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो ये 3 सदस्य हैं इसको कौन चुनता है? राष्ट्रपति, अर्थात प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द इलेक्शन कमीशन अनाउंसेस द डेट्स ऑफ इलेक्शंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब ये है कि ये जो चुनाव आयोग है वो नियम और कानून बनाती है जिसकी पालना सभी राजनीतिक दलों को करनी पड़ती है। तो इलेक्शन कमीशन क्या बनाएगा? नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, ठीक है, और जिसकी पालना किसको करनी पड़ेगी? सभी राजनीतिक जो दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको इसकी पालना करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ में इनको ये भी बताना पड़ता है कि इलेक्शन कब होंगे, ठीक है, इसके बारे में भी ये जो चुनाव आयोग है वो बताता है।
एंड आल्सो अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस। और जब चुनाव हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो चुनाव है उसका रिजल्ट जो है उसकी घोषणा कर, अर्थात कौन जीता है कौन हारा है उसके बारे में भी जो जानकारी देती है वो कौन देती है, इलेक्शन कमीशन अर्थात चुनाव आयोग देती है। एट द एंड ऑफ द इलेक्शन द कमीशन सबमिट्स अ लिस्ट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इलेक्शन जो कमीशन है, जो चुनाव आयोग है, वो जीते हुए जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट बनाती है और उसको क्या करती है, सबमिट करती है। द इलेक्शन कमीशन आल्सो प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट बिफोर द इलेक्शंस टेक प्लेस। इसका मतलब क्या है कि जो चुनाव आयोग है उसकी एक ये जिम्मेदारी भी होती है कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट अर्थात कौन कौन से जो लोग हैं वो चुनाव उस क्षेत्र में देंगे उसकी एक सूची तैयार करवाते हैं या सूची बनवाते हैं, ठीक है। और उसी सूची के आधार पर उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो जाकर जो पोलिंग जो बूथ है वहाँ पर अपना वोट डालते हैं। द वोटर लिस्ट contains the name of all the people who are eligible to vote। और जो ये वोटर लिस्ट होती है उसके अंदर उस क्षेत्र के उन सभी लोगों का नाम होता है जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव होंगे तो सबसे पहले क्या तैयार होती है, वोटर लिस्ट। और वोटर लिस्ट में किसका नाम होगा, जिसकी आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होती है। द कमीशन then issue the electoral photo identity card to all the eligible voters who are required to carry it when they go to cast their vote। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, जो चुनाव आयोग होते हैं, वो क्या देते हैं, एक पहचान पत्र देते हैं। क्या देते हैं, पहचान पत्र। और इस पहचान पत्र के माध्यम से ही जब आपके क्षेत्र में वोटिंग होंगे तो आपको ये कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जिसे हम पहचान पत्र बोलते हैं। और उस पहचान पत्र के जरिए ही आप क्या दे सकते हो, वोट दे सकते हो, ठीक है। वोटिंग इन इंडिया इज डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब ये है, भारत में जो मतदान होता है वो गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाता है, अर्थात ये मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा व्यक्ति किसे वोट दे रहा है। तो इसकी गोपनीयता भी बनाए रखने का जो कार्य है वो किसका है, इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द वोट कास्ट बाय ईच वोटर्स इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक मतदाता द्वारा डाला गया जो वोट है उसे गोपनीय रखा जाता है। मैंने किस व्यक्ति को वोट दिया है, आपने किसे दिया है और किसी व्यक्ति ने किसे वोट दिया है, इसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ता है कि किन किन व्यक्ति ने किस किस को वोट दिया है, क्योंकि इसकी गोपनीयता बनाए रखी जाती है, ये सीक्रेट होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूज इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स टू ऑल द एलिजिबल वोटर्स। तो इलेक्शन जो कमीशन होता है वो उन सभी व्यक्तियों को पहचान पत्र जारी करता है जो व्यक्ति वोट देने के क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है। तो उनका पहचान पत्र बनाने का कार्य किसका है, इलेक्शन कमीशन का। कि जो व्यक्ति वोट दे सकते हैं, अर्थात 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं,
ठीक है, उनको पहचान पत्र जारी करने का जो कार्य है वो किसका है? इलेक्शन कमीशन का। फिर इसके बाद में पेज नंबर 200 इलेक्शन प्रोसेस, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, अभी जितने भी मैंने आपको 2 टॉपिक कराए आपको, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और इलेक्शन, ये जो दोनों टॉपिक हैं इसकी आपको बुक में क्या लगानी है? रीडिंग लगानी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।